छपरा से, जहां पर खैरा के खुदाई बाग में बम विस्फोट हुआ। बम बनाने के वक्त यह विस्फोट हुआ। विस्फोट से इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बड़ी खबर आपको छपरा से दिखा रहे, जहां पर खैरा के खुदाई बाग में यह बम विस्फोट हुआ। बम बनाते वक्त विस्फोट की खबर, जहां पर इलाके में इस वक्त हड़कंप की स्थिति बनी है। और देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये मलबा देखिए और ये अफरा तफरी का माहौल देखिए। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि बम बनाने की फैक्ट्री थी, क्योंकि अगर पटाखा फैक्ट्री होती तो इस तरह का विस्फोट कैसे सामने आता, हाई इंटेंसिटी कैसे होती। और इस पूरी घटना में एक व्यक्ति को निकाला गया। छपरा जिले के खैरा थाना अंतर्गत खेदाई बाग गांव में यह घटना हुई। एक बिल्डिंग में बम विस्फोट के दौरान वो बिल्डिंग ध्वस्त हो गया। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं। हालांकि इस दौरान बिल्डिंग में दबकर एक युवक की मौत भी हो गई, लेकिन समाचार प्रेषण तक इस बात की पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। वही बिल्डिंग में कई लोगों के दबे होने की आशंका भी इस वक्त जताई जा रही है। सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस मलबे से लोगों को निकालने के प्रयास में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि खैरा थाना अंतर्गत खेदाई बाग गांव स्थित उस बिल्डिंग में गैर कानूनी तरीके से पटाखा बनाने की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। आज उसी क्रम में पटाखा बनाने के दौरान एक बम विस्फोट हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। संतोष, देखिए पटाखा फैक्ट्री में इस तरीका का बम धमाका हो जाता है, ऐसे में तो बिल्कुल लग रहा है कि पटाखा फैक्ट्री नहीं बल्कि बम फैक्ट्री है। हुआ है वो इतना भयावह था कि आसपास के इलाके में मैंने उसकी कंपन महसूस की गई है। और वो जो पूरा बिल्डिंग था, जो पक्का मकान था, वीडियो में देख सकते हैं कि पूरा मकान जमींदोज हो गया है और 5 लोगों के उसमें दबने की अभी खबर आ रही है। एक महिला की लाश निकाली गई है उसमें से। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना कहा जा सकता है। जो रिहायशी इलाके में जिस तरह से बम की फैक्ट्री चल रही थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल प्रशासनिक इनपुट क्या कह रहा था, प्रशासन ने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की अगर उस तरह से इतने बड़े पैमाने पर वहाँ बम बनाया जाता। हालांकि एसपी ने कहा है कि पटाखा बनाया जा रहा था जो कम डेंसिटी का होता है, लेकिन पुलिस के दावों को गलत बता रहा है। क्योंकि इतना बड़ा विस्फोट होना कि पूरा इलाके में दहशत हो जाए, पूरे इलाके में कंपन महसूस किया, सवाल जरूर उठ रहा है। और फिलहाल वहाँ पे प्रशासन का जो अभी कार्रवाई है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है प्रशासन की टीम। प्रशासन क्योंकि 5 लोगों के दबने की बात कही जा रही थी, एक व्यक्ति को निकाला गया है जेसीबी के जरिए, उस पूरे मलबे को हटाया जा रहा है, उसमें और खोजा जा रहा है कि और लोग हो सकते हैं, उससे संभावना व्यक्त की जा रही है। तो इलाका जो है अभी दहशत में है, बड़ी संख्या में वहाँ लोग एकत्र हो गए, लोगों को दूर रखा जा रहा है इलाके से। जो लोग कह रहे हैं कि लगभग 12-15 विस्फोट अचानक एक के बाद एक होते चला गया। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर जो छपरा का खैरा थाना का ये जो खुदाई बाग इलाका, वहाँ कितने दिनों से ये बम चल रही थी। मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले उसी इलाके में एक विस्फोट की घटना। जी संतोष, देखिए ये तो जांच का विषय है कि आखिर ये बम फैक्ट्री है या फिर पटाखा फैक्ट्री है, लेकिन पुलिस क्या कुछ कह रही है? क्या पुलिस की जांच उस दिशा में आगे बढ़ी? क्या ये पता चल पाया है कि इसमें संलिप्त लोग कौन है? रियाज मियां एक नाम आया है सामने, जिनके घर में ये बम बन रही थी। और एसपी का साफ तौर पे कहना है कि पटाखा बनाने के बाद उनके संज्ञान में आया है और पुलिस की टीम वहां पहुंच गई है। लेकिन प्रारंभिक जो पुलिस की कार्रवाई और रेस्क्यू ऑपरेशन की तरफ ज्यादा है, क्योंकि जो घटना हुई है काफी दर्दनाक है। कुछ लोगों की मौत हुई है, जैसे कि आशंका एक महिला की लाश निकाली गई है, 4 और लोगों के दबने की बात कही जा रही है। तो पुलिस अभी पूरा फोकस अभी वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे की हुई है। एसपी ने जरूर कहा है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी कि इतना विस्फोटक जो है इतना कहाँ से आया, किस तरह की हालात में विस्फोट हुआ है, इस तमाम बातें जांच के बाद सामने आएगी। लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं डराने वाली है। रिहायशी इलाका है, खुदाई बाग काफी छपरा का जो है एक देश इलाका माना जाता है। खुदाई बाग बाजार है, वो बाजार में बिल्कुल ये बम बनाने का कारोबार चल रहा था। और ये बम किस डेंसिटी का बनाया जा रहा था, क्योंकि जो विस्फोट हुआ उसे देखकर कहीं नहीं लग रहा है कि पटाखा बनाने की फैक्ट्री थी। काफी जो धमाके हुए हैं काफी टहलाने वाले थे, पूरे दूर दूर तक इसकी आवाज सुनी गई है। जी बिल्कुल संतोष, लेकिन जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि ये रिहायशी इलाका है, ऐसे में अगर पटाखा बनाने की फैक्ट्री भी हो तो वो फैक्ट्री यहाँ पर कैसे इंस्टॉल की जा सकती है? पुलिस इस पर क्या कुछ कह रही है? क्या पुलिस के कानों तक ये खबर नहीं थी कि रिहायशी इलाके में पटाखा कैसे बनाया जा सकता है?
देखिए वो जो इलाका है खुदाईबाग का इलाका, वहाँ कई ऐसे परिवार है जो पटाखा बनाने के कारोबार से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब वो इलाका काफी रिहायशी हो चुका है, वो बाजार काफी डेवलप हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी ये कारोबार वहाँ जारी है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को देखना चाहिए था जरूर कि रिहायशी इलाके में इस तरह की फैक्ट्री, खतरनाक जो पटाखा बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं रिहायशी इलाके में कैसे चल रही थी, क्योंकि बिहार में पहले भी ऐसे कई घटनाएं हो चुकी है जिससे पटाखे बनाने के कारण कई निर्दोष लोगों की जान गंवानी पड़ी है। तो इस मामले के सामने आने के बाद इसकी जांच की जरूर की जाएगी कि इन हालातों में लाइसेंस दिया गया था, लाइसेंस नहीं दिया गया था, ऐसा भी प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। लेकिन प्रशासन ये जरूर कह रहा है कि पटाखा बनाने का काम वहाँ चल रहा था, यानी प्रशासन को कहीं ना कहीं जानकारी थी। लेकिन अब जो स्थिति है वहाँ पे हादसा हो चुका है और हादसे के बाद अब प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। एक महिला की लाश निकाली जा चुकी है और मलबे को हटाया जा रहा है। हो सकता है कि संभावना है कि और भी कुछ वहाँ से जिंदगियां बाहर निकल सके। जी संतोष, रेस्क्यू के लिए क्या कोई टीम वहाँ पर तैनात है? क्योंकि हादसा जो दिख रहा है बिल्कुल स्पष्ट अफरा तफरी का माहौल, और ये जो हादसा है वो बहुत बड़ा हादसा है, इसको छोटा नहीं कह सकते। तस्वीरें इस बात की गवाह है। तो क्या कोई टीम वहां पर तैनात है इस वक्त? देखिए, इस हादसे में जो बख्तियार खुसरूपुर के पास बहुत पहले एक बम विस्फोट की घटना हुई थी, रिहायशी इलाके में कई लोगों की मौतें हुई थी, उस घटना को इस घटना ने याद दिला दिया है। क्योंकि बिहार में पटाखों से हादसों की ये कोई नई कहानी नहीं है। बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे अवैध तरीके से पटाखे बनाए जाते हैं, बेचे जाते हैं, और जब कोई हादसा होता है तब प्रशासन उससे सीख लेता है और प्रशासन उस पर कार्रवाई करता है। और ये जो घटना हुई है छपरा का खुदाईबाग इलाका, ये पहले से ही पटाखा बनाने के लिए कुख्यात रहा है। कुछ लाइसेंसी घर यहाँ पे जरूर पटाखा बनाते हैं, लेकिन उसके आड़ में कई ऐसे अवैध जो गतिविधियां वो भी संचालित की जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि इतना विस्फोटक इकट्ठा किया गया था जिससे एक पूरी बिल्डिंग ध्वस्त हो सकती है। तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं कि इतने अधिक मात्रा में विस्फोटक अगर एकत्र करके रखा गया था इस खुदाईबाग इलाके में, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पर सवाल जरूर उठ रहा है। हालांकि इससे हमारी बात हुई है, एसपी ने कहा है कि तमाम पहलुओं की जांच जरूर की जाएगी। तो वरीय अधिकारी घटनास्थल की रवाना हो चुके हैं, कई थानों की पुलिस वहां पहुंच गई है, स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। लेकिन अभी जो हालात है वहाँ पे काफी अफरा तफरी वाले बने हुए हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से वहाँ पे बीच बाजार में जहाँ पे हादसा हुआ, आप देख सकते हैं वहाँ कई दुकानें हैं, घर बने हुए हैं, वहाँ पे विस्फोट हुआ है। कई लोगों की जान जाने की बात कही जा रही है, एक महिला की लाश निकाली जा चुकी है और 5 लोगों की जी संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको छपरा से दिखा रहे थे, जहां पर खैरा के खुदाईबाग में बम विस्फोट की घटना सामने आई। पटाखा फैक्ट्री में यह विस्फोट हुआ। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सवाल न्यूज़ 18 ये भी पूछता है कि पटाखा फैक्ट्री में क्यों बनाए जा रहे थे बम? अगर पटाखा फैक्ट्री है तो इसका जो इसमें जो बारूद यूज हुआ उसका इंटेंशन इतना हाई कैसे हो सकता है? फैक्ट्री में कहां से आए विस्फोटक, यह भी बड़ा सवाल है कि आखिर विस्फोटक कहां से आए? क्या छपरा को दहलाने की साजिश थी? हालांकि पुलिस इस पर अभी जांच में जुटी हुई है। साजिश अगर थी तो कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? पटाखा फैक्ट्री में क्यों बनाए जा रहे थे बम? तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर इसकी खबर प्रशासन तक क्यों नहीं पहुंचती है? क्या प्रशासन हाथ पर हाथ धरे इसलिए बैठता है कि कोई घटना हो जाए और उसके बाद फैसला लिया जाए? तो तमाम सवाल है जो इस वक्त उठ रहे हैं।